बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कांग्रेस ने आंतरिक कलह से बचने की रणनीति अपनाई। मौजूदा विधायकों को बनाए रखने पर जोर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की राजनीतिक तैयारी पूरी तरह से अपने चरम पर पहुंच गई है। चुनाव आयोग अगले सप्ताह चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है और इसी के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार करने के लिए आंतरिक चर्चाओं की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार पार्टी इस बार 2020 के चुनावों की तुलना में कम सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल 19 सीटों पर सफलता मिली थी। इसके बाद पार्टी के भीतर आलोचना भी हुई। 2025 में कांग्रेस महागठबंधन के सहयोगियों के साथ समन्वय करते हुए 60 से 65 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। मौजूदा विधायकों को बनाए रखने की रणनीति कांग्रेस पार्टी मौजूदा विधायकों को बरकरार रखने की रणनीति अपना रही है। पार्टी नेतृत्व को यह डर है कि अगर मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया गया तो बागी उम्मीदवार सामने आ सकती हैं और पार्टी के लिए मत विभाजन की समस्या खड़ी हो सकती है। एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हम हरियाणा जैसी स्थिति नहीं चाहते। यहाँ टिकट न मिलने के कारण निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। इसके अलावा आंतरिक सर्वेक्षणों के आधार पर कुछ मौजूदा विधायकों के प्रदर्शन को कमजोर माना जा रहा है। ऐसे मामलों में नए चेहरों को प्रमुख सीटों पर उतारने का विकल्प भी देखा जा रहा है, लेकिन नेतृत्व इस बात को प्राथमिकता दे रहा है कि बागी उम्मीदवार के कारण पार्टी की संभावनाओं को नुकसान न पहुंचे। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर भी चर्चा जारी है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस ने 60 से 65 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा है। राजद कम से कम 130 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। वीआईपी ने लगभग 60 सीटों पर दावेदारी की है। वाम दल 40 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। इसके अलावा रालोचपा और झामुमो जैसे नए सहयोगी दलों को 6 से 8 सीटें मिलने की उम्मीद है। महागठबंधन के अंदर अक्टूबर के पहले सप्ताह तक सीट बंटवारे पर बातचीत पूरी होने की संभावना है। कांग्रेस इस सीट बंटवारे की स्थिति को देखते हुए अंतिम उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। उम्मीदवार चयन प्रक्रिया कांग्रेस उम्मीदवार चयन के लिए स्थानीय नेताओं, ब्लॉक समितियों और जिला इकाइयों से सुझाव ले रही है। दिल्ली में आयोजित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में करीब 40 उम्मीदवारों के नामों पर विचार हुआ है। पार्टी नए चेहरों को मौका देने पर भी विचार कर रही है ताकि मतदाताओं को बदलाव का संदेश दिया जा सके। कांग्रेस का यह भी मानना है कि राहुल गांधी के वोट चोरी के खिलाफ अभियान का अधिकतम लाभ उठाने के लिए आंतरिक कलह या बागी उम्मीदवारों से बचना जरूरी है। पार्टी चाहता है कि चुनावी मैदान पर उसकी छवि मजबूत और एकजुट बनी रहे। राजनीतिक पृष्ठभूमि पिछले विधानसभा चुनावों में राजद ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा और 75 पर जीत हासिल की। सीपीआई एमएल ने 19 सीटों में से 12 पर और सीपीआई ने 6 में से 2 सीटें जीती थी। इस बार कांग्रेस का लक्ष्य मौजूदा विधायकों को बनाए रखते हुए गठबंधन सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे में संतुलन स्थापित करना है ताकि 2025 के विधानसभा चुनाव में बेहतर परिणाम हासिल किया जा सके। निष्कर्ष, कांग्रेस इस बार बिहार में अपने उम्मीदवार चयन और गठबंधन प्रबंधन में सावधानी बरत रही है। मौजूदा विधायकों को बनाए रखना, नए चेहरों को मौका देना और महागठबंधन के सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे को सटीक रूप से निष्पादित करना पार्टी की मुख्य रणनीति है। यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि आंतरिक कलह या बागियों के कारण पार्टी को कोई नुकसान न पहुंचे और चुनावी मैदान में कांग्रेस मजबूती से उतरे।